स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में स्टेक होल्डर मैनेजमेंट फर्स्ट नॉलेज एरिया होता है। इसमें आपको ये पता चलता है कि सबसे पहले हम अगर बात करें कि स्टेक होल्डर होता कौन है। स्टेक होल्डर एक ऐसा इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका प्रोजेक्ट से कुछ भी लेना देना होता है। क्योंकि प्रोजेक्ट का ताल्लुक बेसिकली एक सेट ऑफ स्टेक होल्डर से होता है, तो इस हवाले से स्टेक होल्डर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है जिसको कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जितनी भी अरसे वो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग रहता है, डेवलपमेंट में रहता है, टेस्टिंग में रहता है, डिप्लॉयमेंट में रहता है या रिलीज होता है, तो उसका वो प्रोजेक्ट बेसिकली जिन लोगों के लिए जो है वो डेवलप हो रहा होता है, जिससे जिससे जिस प्रोजेक्ट से वो लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं पॉजिटिवली और वहां से बेनिफिट जो है वो गेट कर रहे होते हैं, उनको हम स्टेक होल्डर कहलाते हैं, कहते हैं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की ये होती है कि स्टेक होल्डर का एक अपना इंडिविजुअल एजेंडा होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर कोई स्टेक होल्डर उस प्रोजेक्ट को बनवाना चाहता है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये वाला प्रोजेक्ट मेरा इस तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जिसकी बिना पर उसकी एक इम्पोर्टेंस क्रिएट हो जाती है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेक होल्डर डिफरेंट किस्म के होते हैं आपके प्रोजेक्ट में, और इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स को हम बेसिकली तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो बांट सकते हैं, जिसमें नंबर वन कैटेगरी है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोजेक्ट। लाइक आपके प्रोजेक्ट को जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो है स्टेक होल्डर कहलाएगा। आपकी टीम जो कि उस पर काम करेगी, आपका प्रोजेक्ट ऑनर जिसके पास उस प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर, और इसके बाद प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जिसकी जो इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो इससे क्या साबित हुआ कि इस किस्म के स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं जो कि प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी कैटेगरी है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट से कौन कौन से किस्म के स्टेक होल्डर्स इफेक्ट होंगे। लाइक ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है और इसमें बिजनेस यूजर होगा जो कि इस प्रोजेक्ट को बाद में कंप्लीट होने के बाद यूज करेगा। कस्टमर्स होंगे जो कि इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे। तीसरी किस्म के स्टेक होल्डर्स इस किस्म के स्टेक होल्डर्स होते हैं कि जिनका ख्याल होता है कि शायद हम इस प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो जाएं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं। जिस जैसे आप कह सकते हैं कि आप किसी एक डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के यूजर भी नहीं है, लेकिन उनका ख्याल होता है
कि शायद हम लोग इस सॉफ्टवेयर से, इस प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो सकें। इस इन कैटेगरीज की बिना पर हम ये डिफरेंट टाइप के स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले किस्म की टाइप होती है बैकर्स। बैकर्स से मीनिंग है कि ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, ये प्रोजेक्ट में हर वो किस्म का हर्डल भी दूर करेंगे और ये चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट अपनी पाया तकमील को पहुंचे और ये उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर सके, तो वो इसको सपोर्ट करते हैं। दूसरे किस्म का के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हैं ब्लॉकर्स, जिनकी जिन जिन जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। आप जितनी भी देर इस प्रोजेक्ट को डेवलप करवा रहे होते हो अपनी टीम से, ड्यूरिंग द होल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, इस किस्म के, इस टाइप के स्टेक होल्डर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को के लिए कि वो स्टेक होल्डर्स को एट द स्टार्ट ही, प्रोजेक्ट के इनिशिएशन टाइम पर ही आइडेंटिफाई करे और एक लिस्ट क्रिएट करे कि लिस्ट क्रिएट करे कि इसमें बैकर्स कौन है, ब्लॉकर्स कौन है, और उनको मैनेज करना स्टार्ट कर दे। इन बैकर्स और ब्लॉकर्स को हम अगर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हों और हमने इनकी लिस्ट क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए हम मजीद समझने के लिए इस स्टेक होल्डर क्यूब को एक तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जो पिंक है, ये हैं इन्फ्लुएंशियल एक्टिव बैकर्स, जो कि इन्फ्लुएंशियल भी हैं और वो एक्टिवली आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप आगे देखें तो जो ब्लू कलर का क्यूब है, ये लोग इन्फ्लुएंशियल एक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं। इसको मजीद समझने के लिए आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप देख लीजिए कि आप के इन यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर इंटरेस्ट पॉजिटिव है, यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव है, एंड वॉइस वर्सा नेगेटिविटी भी है इसमें। तो इस तरह से आप अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के बैकर्स और ब्लॉकर्स। बेसिस ऑन दिस ऑल इंफॉर्मेशन, एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक स्टेक होल्डर रजिस्टर क्रिएट करता है, जिसमें वो आइडेंटिफिकेशन लाइक उस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का नाम, उसका कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और दूसरी इंफॉर्मेशन, इम्पैक्ट के इस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर का इस प्रोजेक्ट पर क्या इम्पैक्ट है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस स्टेक होल्डर इज फॉर दिस प्रोजेक्ट, और एंड में तीसरी इंफॉर्मेशन के ये बैकर है या ब्लॉकर है। तो स्टेक होल्डर रजिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्रिएट करता है, ताकि वो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन तमाम स्टेक होल्डर्स को जो कि आपके प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं उनको मैनेज करना स्टार्ट कर दे। अब बेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन,
एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान बनाता है, और इनकी इनकी इंफॉर्मेशन के बेस पर जो है उसको मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ तक के लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। मैं दोबारा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, और हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।